डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है, लेक्चर है, दैट इज़ अबाउट थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से है, सेकंड पार्ट एमएससी। इसमें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इन 4 वेक्टर्स। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को 4 वेक्टर्स फॉर्म में हमने लिखा था। तो आपको याद होगा लास्ट जो रिलेशन हमने ड्राइव किया था इन मैट्रिक्स फॉर्म, लास्ट रिलेशन था हमारा टी प्राइम एक्स प्राइम इक्वल्स गैमा, मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट गैमा माइनस बीटा गैमा माइनस बीटा गैमा गैमा, और जो वेरिएबल मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल है वो है टी और एक्स। इस फॉर्म में हमने इसको ड्राइव किया था। हमने कंसिडर की थी जो ट्रांसफॉर्मेशन है दैट इज़ ओनली अबाउट एक्स एक्सिस, इन मोशन को हमने सिर्फ एक्स के अबाउट क्या किया था, कंसिडर किया था। आज जो हम फर्दर आगे बढ़ेंगे वो है हमारा टॉपिक जो है वो है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखें, हमने बात कर रहे हैं बीटा की और गैमा की। आपको याद होगा गैमा जो है वो रिलेशन जो है जो हमने फ़र्ज़ किया था वो था 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर रेज पावर -1/2, ये कंसिडर किया था हमने। तो अगर हम इसका स्क्वायर लें, गैमा स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर रेज पावर -1। ठीक है। सिमिलरली जो बीटा हमने कंसिडर किया था, बीटा है वी ओवर सी, और इट इम्प्लाइज बीटा स्क्वायर वुड बी वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम गैमा स्क्वायर है वी ओवर सी जो है स्क्वायर जो है तो बीटा स्क्वायर के बराबर है, इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर। तो गैमा स्क्वायर वुड बी इक्वल टू 1 माइनस बीटा स्क्वायर रेज पावर -1। सिमिलरली 1 माइनस बीटा स्क्वायर -1 है, गैमा स्क्वायर हमारे पास क्या है 1 माइनस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर -1। ठीक है, ये गैमा स्क्वायर हमारे पास 1 माइनस बीटा स्क्वायर, ये दो रिलेशन जो हमारे पास आती हैं। सिमिलरली अगर हम गैमा स्क्वायर माइनस गैमा स्क्वायर, ठीक है, बीटा स्क्वायर, ये रिलेशन लेना चाहें, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा देखें, अगर गैमा स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लें तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस बीटा स्क्वायर। गैमा स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू अगर पुट करें वो है 1 माइनस बीटा स्क्वायर रेज पर -1 इंटू 1 माइनस बीटा स्क्वायर, और यूनिट्स पावर इज़ 1, बेसिस आर सेम, पावर्स वुड बी एडेड, जब ऐड होंगी तो वी वुड हैव 1 इन गैमा स्क्वायर माइनस गैमा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल्स 1। ये हमारे पास एक रिलेशन यहाँ से हमने हासिल कर लिया। अगर इस रिलेशन को आप ज़रा देखें, गैमा स्क्वायर माइनस गैमा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ट्रिग्नोमेट्रिक हाइपरबोलिक रिलेशन हमने एक पढ़ा था, तो याद होगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये दोनों रिलेशन आर वेरी अलाइक, दोनों वो सीम्स टू बी अलाइक। तो हम क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करें, तो गैमा को हम फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक थीटा, और गैमा बीटा को फ़र्ज़ कर लें साइन हाइपरबोलिक थीटा। तो यहीं से हमने कंपेयर करके फ़र्ज़ कर लिया कि कॉस हाइपरबोलिक थीटा जो है दैट इक्वल्स गैमा, एंड साइन हाइपरबोलिक थीटा इक्वल्स क्या कह सकते हैं इसको, गैमा बीटा। ठीक है, ये हमने दोनों दैट वर लुकिंग अलाइक, सो हमने यहाँ पे इनको क्या किया, फ़र्ज़ कर दिया एक तरह से। ठीक है, तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने पढ़ी है यहाँ पे देखें ज़रा इसकी मैट्रिक्स फॉर्म में, तो अगर हम इसको दोबारा इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो यहाँ से देखें, दोबारा इक्वेशंस की फॉर्म में इसको हम लिखते हैं कि जो टी प्राइम होगा वुड बी इक्वल टू गैमा टी, ठीक है,
गैमा टी और माइनस बीटा गैमा एक्स। इसको मैं लिख लेता हूँ, दैट इज़ रिलेशन नंबर 1, ठीक है। यानी टॉ प्राइम इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको क्वेश्चन की फॉर्म में लिखे गैमा टी माइनस बीटा गैमा एक्स। सिमिलरली अब यहाँ पे टी प्राइम इक्वल्स, अगर यहाँ पे गैमा की वैल्यू हम पुट कर दें, यहाँ पे गैमा जो है वो है कॉस हाइपरबॉलिक थीटा टी, ये टी माइनस, ठीक है, गैमा बीटा की जगह वैल्यू पुट करें साइन हाइपरबॉलिक थीटा, ठीक है। साथ क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स, ये हमारे पास एक रिलेशन, ठीक है। सिमिलरली एक्स प्राइम इक्वल्स, ठीक है, यहाँ से एक्स प्राइम इक्वल्स माइनस बीटा गैमा टी माइनस बीटा गैमा टी और प्लस क्या हो जाएगा गैमा एक्स, ठीक है। यहाँ से हमने इसको क्वेश्चंस की फॉर्म में लिखा। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें तो एक्स प्राइम इक्वल्स माइनस बीटा गैमा साइन हाइपरबॉलिक थीटा टी इन प्लेस ऑफ गैमा कॉस हाइपरबॉलिक थीटा एक्स। ये आ जाएगा हमारे पास, ये दो इक्वेशंस आ गई। यहाँ पे देखें हमने थीटा यूज़ किया है, यहाँ पे थीटा जो है वो रोटेशन है, यानी हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ रोटेशन, और थीटा क्या है, ये क्वांटिटी ऑफ रोटेशन है, रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन, ये फॉर्म में थीटा, ये मैंने किस फॉर्म में लिखा है इसको इक्वेशंस के। अब इसको दोबारा दोनों इक्वेशंस को ये दिस वन दोनों को हम अगर दोबारा मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो हमारे पास रिलेशन होगा टी प्राइम एक्स प्राइम इक्वल्स, ठीक है, कॉस हाइपरबॉलिक टी और माइनस साइन हाइपरबॉलिक थीटा, ठीक है। अगर हम इसको लिखना चाहते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, ठीक है, तो कॉस, इस क्वेश्चन से कॉस हाइपरबॉलिक थीटा, ठीक है, कॉस हाइपरबॉलिक थीटा और माइनस साइन हाइपरबॉलिक थीटा, ठीक है, माइनस साइन हाइपरबॉलिक थीटा। सिमिलरली एक्स प्राइम के लिए क्या होगा, यहाँ पे ये इक्वेशन माइनस साइन हाइपरबॉलिक थीटा और कॉस हाइपरबॉलिक थीटा और टी एक्स, ये हमारे पास है मैट्रिक्स वेरिएबल्स का। तो ये हमने इसको दोबारा मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे कि ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है एज रोटेशन, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन एज रोटेशन, रोटेशन की फॉर्म में है और इन मिनकॉस्की स्पेस टाइम। आपको पता है कि हम किस फॉर्म में लिख रहे हैं, शुरू में मैं बताया था वेरिएबल्स हैं मिनकॉस्की स्पेस टाइम के वेरिएबल्स हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें हम कंसिडर करते हैं कि अगर हम दो ट्रांसफॉर्मेशंस की प्रोडक्ट जो होगी वो भी एक सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन होगी, तो हम फ़र्ज़ करें हमारे पास अगर दो ट्रांसफॉर्मेशन हैं जिनके लिए एक के लिए रोटेशन थीटा 1 है, दूसरे के रोटेशन थीटा 2 है, उनकी अगर प्रोडक्ट लेते हैं फ़र्ज़ कर लें वो एक सिंगल रोटेशन के इक्वल आती है, ठीक है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि दो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोडक्ट जो है वो क्या होती है, वो एक सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए हम मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट लेते हैं दोनों ट्रांसफॉर्मेशंस में। फ़र्ज़ कर लें हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन है रोटेशन जिसके लिए थीटा 1 है, कॉस हाइपरबॉलिक थीटा 1 माइनस साइन हाइपरबॉलिक थीटा 1 माइनस साइन हाइपरबॉलिक थीटा 1 और कॉस हाइपरबॉलिक थीटा 1 ये। और दूसरी हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन जो है जिसकी रोटेशन थीटा 2 है, कॉस हाइपरबॉलिक थीटा 2 माइनस साइन हाइपरबॉलिक थीटा 2 माइनस साइन हाइपरबॉलिक थीटा 2
और कॉस हाइपरबोलिक थीटा 2। ये दोनों की हमारे पास क्या आ गई, प्रोडक्ट आ गई। फ़र्ज़ कर लें ये एक सिंगल रोटेशन के बराबर है। तो सिंगल रोटेशन क्या है, वो फ़र्ज़ कर लें थीटा कॉस हाइपरबोलिक थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक थीटा और माइनस साइन हाइपरबोलिक थीटा और कॉस हाइपरबोलिक थीटा। ये सिंगल रोटेशन है जो प्रोडक्ट है। फर्ज करिए दो प्रोडक्ट है ट्रांसफॉर्मेशंस की, वो एक सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन के बराबर। इसको हम प्रूव भी कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लिकेशन सिंपल मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन। तो देखें मल्टीप्लाई करें कॉस हाइपरबोलिक थीटा 1, ठीक है ये, ठीक है कॉस हाइपरबोलिक थीटा 1 कॉस हाइपरबोलिक थीटा 2, ठीक है। फर्स्ट रो को किसके साथ, फर्स्ट कॉलम माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक थीटा 1 और साइन हाइपरबोलिक थीटा 2। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करें मल्टीप्लाई, तो कॉस हाइपरबोलिक थीटा 1, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये माइनस आ जाएगी यहाँ पे, माइनस कॉस साइन हाइपरबोलिक थीटा 2, ठीक है। देखें सिमिलरली माइनस साइन हाइपरबोलिक थीटा 1 कॉस हाइपरबोलिक थीटा 2। और अब हम आते हैं सेकंड रो की तरफ। सेकंड रो विद फर्स्ट कॉलम माइनस साइन हाइपरबोलिक थीटा 1 कॉस हाइपरबोलिक थीटा 2, ठीक है। सिमिलरली फर्स्ट रो को कर रहे हैं फर्स्ट कॉलम के साथ, माइनस हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक थीटा 1 साइन हाइपरबोलिक थीटा 2। और फर्स्ट सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ माइनस माइनस प्लस साइन हाइपरबोलिक थीटा 1 और साइन हाइपरबोलिक थीटा 2। सिमिलरली प्लस कॉस हाइपरबोलिक थीटा 1 और कॉस हाइपरबोलिक थीटा 2। सिंपल हमारे पास क्या आ गई इसकी मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ से देखें कि कॉस हाइपरबोलिक थीटा 1, या इसको कह लें कॉस हाइपरबोलिक अल्फ़ा, कॉस हाइपरबोलिक बीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक अल्फ़ा साइन हाइपरबोलिक थीटा। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक थीटा 1 प्लस थीटा 2। सिमिलरली दिस वन विल बी कन्वर्टेड इनटू, ये हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा हमारे पास साइन हाइपरबोलिक थीटा 1 प्लस थीटा 2, ठीक है। ये वाला माइनस साइन हाइपरबोलिक थीटा 1 प्लस हाइपरबोलिक थीटा 2, और ये हमारे पास आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक थीटा 1 प्लस थीटा 2, ठीक है, ठीक है। तो ये रिलेशन जो है यहाँ से देखें, ठीक है। हमारे पास ये रिलेशन बनता है यहाँ से दोनों फॉर्म्स में। तो ये हमारे पास एक सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म में आ गया और इसकी रोटेशन क्या है, थीटा 1 प्लस थीटा 2। अगर हम कंसिडर कर लें कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल्स फाई रोटेशन है, जो कि थीटा कह सकते हैं इसको, यहाँ पे आप थीटा कह लें या फाई कह लें, यहाँ पे हमने थीटा से रिप्रेजेंट किया तो थीटा से रिप्रेजेंट कर लें, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रूव आ जाएगा कि दो ट्रांसफॉर्मेशंस के प्रोडक्ट जो है वो एक सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। यहाँ तक आपने ये टॉपिक करना है। कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, आपने मुझे व्हाट्सएप पे डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।